नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको विदित है कि हम अपने इस चैनल पर पढ़ रहे हैं रचनाएं, और अपना जो इस समय रचनाओं का सिलेबस है दोस्तों वो सेकंड ग्रेड के आधार पर हम पढ़ रहे हैं। हमने जो रचना स्टार्ट की थी दोस्तों, लहरों की राजहंस मोहन राकेश का नाटक, उसका संक्षिप्त परिचय हम पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब उसी को उसकी विस्तृत कहानी आज की कक्षा में हम देखते हैं दोस्तों। जैसा कि हमें विदित है दोस्तों, लहरों की राजहंस मोहन राकेश का सर्वश्रेष्ठ नाटक है दोस्तों। मोहन राकेश जी ने अधिक नाटक नहीं लिखे हैं दोस्तों, उनके द्वारा मुख्यतः 3 नाटक ही लिखे गए, जिसके विषय में हम कुछ परिचय नाटककार का और रचनाओं के विषय में देखते हैं दोस्तों। देर न करते हुए अपने टॉपिक की ओर आए। उम्मीद है सभी मित्रों को अच्छा समझ में आ रहा होगा। कोई समस्या है दोस्तों तो कमेंट से बताएं। देखिए, आषाढ़ का एक दिन के बाद यहाँ मोहन राकेश जी अपने इस जो लिखे हुए नाटक लहरों की राजहंस उसके विषय में कह रहे हैं कि आषाढ़ का एक दिन के बाद लहरों की राजहंस मोहन राकेश की दूसरी नाट्य कृति है। अर्थात आषाढ़ का एक दिन पहले लिखा गया था और उसके बाद दूसरा नाटक था लहरों की राजहंस। लेखक ने इसकी कथा को बार बार लिखा और बदला है। स्वयं लेखक ने लिखा है कि इसके बार बार लिखे और बदले जाने की प्रक्रिया कुछ इतनी लंबी है कि इसकी चर्चा करते भी संकोच होता है। लेखक कह रहे हैं कि मुझे संकोच होता है इसके बारे में बताते हुए कि मैंने कितनी बार इससे लिखा और बदला है। अपने पहले रूप में यह नाटक नहीं एक कहानी थी। बाद में लेखक ने इसे रेडियो नाटक के रूप में लिख डाला। शीर्षक था सुंदरी। इसका प्रसारण बंबई रेडियो से हुआ, लेकिन लेखक को इससे संतोष नहीं हुआ तो लेखक ने इसे रात बीतने तक शीर्षक से जालंधर रेडियो के लिए लिख दिया। यह जालंधर, रांची, लखनऊ तथा अन्य स्टेशनों से कई बार प्रसारित हुआ। सन 1963 में यह लहरों की राजहंस शीर्षक से प्रकाशित हुआ। यानी कि दोस्तों ये प्रश्न पूछा भी जाता है, बार बार रिपीट होता है कि लहरों का राजहंस जो नाटक है मोहन राकेश का, वो सर्वप्रथम कब प्रकाश में आया। सन 1963 में यह लहरों के राजहंस शीर्षक से प्रकाशित हुआ। जिस रूप में यह नाटक प्रकाशित हुआ उस रूप में यह 2 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच कुल 11 दिनों में लिखा गया था। यानी कि पहले रेडियो रूपक के रूप में इसे लिख दिया था, कहानी के रूप में लिख दिया, अब नाटक के रूप में इसे प्रकाशित करने में 1963 में इसे लिखा, और यह मात्र 2 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच कुल 11 दिनों में लिख लिया था दोस्तों। लेखक को इसे दोबारा पढ़ने का समय भी नहीं मिला था, इसलिए उसने अपने मित्रों को नाटक की एक प्रति भी नहीं दी। संशोधन करने के विचार से 3 साल बीत गए और नाटक के 3 संस्करण निकल गए और बिक गए। इलाहाबाद में प्रयाग रंगमंच की ओर से नाटक पहले ही साल खेला जा चुका था। दूसरे साल में श्री श्यामानंद जालान ने इसे अनामिका की ओर से कलकत्ता में प्रस्तुत करने की सोच रहे थे। उनके कई पात्र आए थे, वे कई संदर्भों में लेखक के विचार जानना चाहते थे। उनके कई पत्र आए थे, वे कई संदर्भों में लेखक के विचार जानना चाहते थे। विशेषकर नाटक के तीसरे अंक पर उनकी अनेक जिज्ञासाएं थी। जैसा कि हमने पढ़ा है कि ये नाटक 3 अंकों में है, तो वो तीसरे अंक में कुछ पूछना चाह रहे थे। नाटक के तीसरे अंक को लेखक ने फिर से लिखा। अब तीसरे अंक के संयोजन तथा प्रस्तुतिकरण में कसाव था और पहले 2 अंकों में नहीं था, अतः लेखक ने पूरे नाटक को फिर से लिखा। अब फिर से लिखा और यह इसी रूप में जनवरी फरवरी सन 67 में शिव ओमपुरी के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की ओर से प्रस्तुत किया गया था, और उसी रूप में अपने परिवर्तित स्वरूप में यह आज उपलब्ध है। दोस्तों जो हम पढ़ रहे हैं ये लेखक का अंतिम प्रयास ही पढ़ रहे हैं, जो अंतिम बार उन्होंने इसे लिखा था। चलो अब आगे हम कथा सार
यानी कि इस पूरे नाटक के कथा के सार को जो 3 अंकों में विभाजित किया है उसके प्रथम अंक से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि हम देख चुके हैं कि यह नाटक 3 अंकों में विभाजित है, तो इसका पहला अंक देखिए। सबसे पहले पहला अंक स्टार्ट होता है, राजकुमार नंद के भवन में सुंदरी का कक्ष। जो नंद की पत्नी सुंदरी है, भगवान बुद्ध के सौतेले भाई नंद की पत्नी सुंदरी का कक्ष है। देवी सुंदरी ने काम उत्सव का आयोजन किया है, जो इस भवन का सबसे बड़ा उत्सव है। दोस्तों, जिस लाइन को हाईलाइट कर रखा है उससे कई बार बार प्रश्न रिपीट हुए, इसलिए आप उन पर विशेष तौर से ध्यान दें। सभी कर्मचारी उत्सव की तैयारी में लगे हैं। कर्मचारियों में श्वेतांग प्रधान कर्मचारी है। वह अपना काम करने के साथ साथ अन्य सबके कार्य के प्रति भी सचेत है और जो काम कर रहे हैं उन पर भी ध्यान दे रहा है। वह अन्य कर्मचारियों से कहता है कि जिसका काम पूरा हो जाए वह स्वयं दूसरे भाग में जाकर काम करने लगे। श्यामांग भी राज कर्मचारी है। वह पत्तियां तोड़ने और सुलझाने में व्यस्त है। वह श्वेतांग से कहता है कि मुझे तुमसे ईर्ष्या होती है, क्योंकि तुमसे न कुछ उलझता है और न कुछ बिखरता है, जबकि मेरे हाथ से काम उलझ जाता है। श्वेतांग उसे कहता है कि तुम सोचते बहुत हो और सोचते रहने से हाथ काम नहीं करते। आंखें चूदिया जाती है। बिना चाहे तो मस्तिष्क सोचता ही रहता है। नए सोचने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। अगर हमें ये सोचना बंद करना है तो इसके लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। श्यामांग के यह पूछने पर कि यदि प्रयत्न आदमी से न बन पड़े तो श्वेतांग कहता है तो सब कुछ उलझा रहता है, और इसी वजह से श्यामांग से सब उलझ जाता है। श्यामांग कहता है कि वह यह बात कल से सोच रहा था कि क्यों आज ही वर्षों के बाद यह काम उत्सव आयोजन किया गया है। यानी कि कई वर्ष हो गए काम उत्सव का, ये जो आज आयोजन हो रहा है ये कई वर्षों बाद हुआ। इसका रीजन कारण क्या है? उसी समय सुंदरी वहां दासी अलका के साथ बात करती हुई आती है। वह उसे शशांक के पास आज के लिए कुछ विशेष मदिराओं की व्यवस्था करने तथा भोज और पान की सारी सामग्री को उद्यान में सजाने का आदेश देकर आने को कहती है। वह श्वेतांग को दीपक जलाने और पत्तियां सजाने का आदेश देती है तथा श्यामांग को अपने साथ ले जाती है। ये सुंदरी कर रही है दोस्तों। श्यामांग उद्भ्रांत सा हुआ जाता है, वो भ्रमित है। उसे काम उत्सव के आयोजन का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता, विशेषकर तब जब कल प्रातः देवी यशोधरा भिक्षुणी के रूप में दीक्षा ग्रहण करेगी और यहां रात भर नृत्य होगा, आपानक चलेगा, खान पान होगा। इससे पत्तियां नहीं सुलझती तो वह उन्हें तोड़ तोड़ कर देखने लगता है। इससे सुंदरी नाराज हो जाती है और उसे वहीं एकांत में बैठकर सोचने को कहती है। दोस्तों, श्यामांग यहां भ्रमित व्यक्ति का रोल अदा कर रहा है, या यूं कह सकते हैं श्यामांग, जैसा कि हमने पढ़ा कि ये राजहंस का रोल अदा कर रहा है। यहां इसे सुंदरी द्वारा जो आज के दिन किया जा रहा है ये उत्सव अच्छा नहीं लग रहा है। ये देख रहा है कि कल भगवान बुद्ध की पत्नी यशोधरा है वो भिक्षुणी बनने जा रही है और आज उनके महल में ये बुरा काम हो रहा है। इस वजह से वो थोड़ा सा चिंतित है। अलका सुंदरी को अपना स्वप्न सुनाती है। अलका को एक स्वप्न आता है, वो सुंदरी से उसे सुनाते हुए कहती है कि स्वप्न में उसने देखा सूखा सरोवर, पत्रहीन वृक्ष और धूल भरा आकाश देखा है। सुंदरी उसे कहती है कि इस भरे पूरे यौवन में धूल भरा आकाश, इसका कुछ उपाय करना होगा, अन्यथा यह न हो कि कल को तू भी भिक्षुणी बन जाए। यह सुंदरी उससे कहती कि मुझे लगता है कि तू भी भिक्षुणी बनने के लिए इस तरह की चिंताएं करती, सोचती, इसलिए तुझे ऐसे स्वप्न आए। अलका बताती है कि कल देवी यशोधरा भिक्षुणी का वेश धारण करेगी। सुंदरी कहती है कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यहाँ सुंदरी को अपनी सुंदरता का विशेष घमंड भी
है और वो यहाँ दृष्टिगत होता है दोस्तों। इसी समय उन्हें उद्यान से हंसों का स्वर तथा उनके पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई देती है। राजहंस जिस उद्यान बगीचे के तालाब में थे वहां एक आध बार पानी में पत्थर फेंकने के शब्द भी सुनाई देता है। कमल ताल पत्थर फेंकने का कार्य, वो कमल ताल में जो पत्थर फेंकने का काम श्यामांग कर रहा था। श्यामांग भ्रमित है और उसे इस तरह का काम करना पड़ रहा था अपने भ्रमवश। वहां उसने एक छाया को देखा था और वह उसी पर पत्थर फेंक रहा था। सुंदरी श्यामांग को दक्षिण के अंधकूप में उतार देने का दंड देती है। सुंदरी श्वेतांग से कहती है कि वह उसे वहां ले जाए क्योंकि वह उसकी अनर्गल बातें और नहीं सुन सकती। अलका श्यामांग से प्रेम करती है, यह जानकर वह अलका का मन रखने के लिए श्यामांग के लिए दूसरा आदेश भिजवाती है कि उसे अंधकूप में न उतारकर उसे कोई दूसरा दंड दे दें, क्योंकि उसकी जो परिचारिका है, सेविका है अलका, जो श्यामांग से प्रेम करती है। सुंदरी सोचती है कि एक ही व्यक्ति को लेकर कैसी विरोधी भावनाएं जागती है। अलका उससे प्रेम करती है, श्यामांग से। शिवम कुमार के मन में यानी नंद के मन में भी उसके लिए विशेष स्नेह और अनुराग है, लेकिन मुझे न जाने क्यों उसे देखकर चिढ़ होती है। अपने विचारों में लीन होने के कारण सुंदरी नंद का आना न जान सकी। नंद आखेट पर गया था। सुंदरी सोच रही थी कि कहीं उससे सबसे अंत में जो कामोत्सव हो रहा उसकी अतिथि कहीं नंदी न हो, क्योंकि वो जिस काम के लिए वन में गए हैं शिकार आदि खेलने, उसमें समय लगेगा। सुंदरी नंद के विषय में ऐसा इसलिए सोच रही थी कि नंद अभी तक जैसे कि शिकार खेल कर नहीं आए हैं और उत्सव प्रारंभ होने वाला है, तो कहीं अंतिम अतिथि वही न हो। नंद ने कहा कि दिन भर एक मृग का पीछा किया परंतु वह हाथ नहीं आया। न जाने कैसा माया मृग था, वह मेरे बाण से आहत नहीं हुआ। जब मैंने थककर लौटने का निश्चय किया तो वही मृग रास्ते में थोड़ी दूर आगे मरा हुआ दिखाई दे गया। नंद अपनी स्थिति बता रहा है कि आज उसके साथ क्या हुआ। वह अपनी ही थकान में मर गया, यानी कि जो मृग है वो अपनी थकान से भागने की वजह से मर गया था, नंद ने उसे नहीं मारा। अपनी ही क्लांति से मरे मृग को देखकर नंद को जाने कैसा लगा, इसी से मैं अपने को इतना थका और टूटा हुआ अनुभव करने लगा हूं। सुंदरी उसे मदिरा लेने के लिए कहती है जिससे कि उसका मन स्वस्थ हो जाएगा। इसी बीच शशांक आता है और सुंदरी उसे मदिरा और अतिथियों के बैठने के लिए आसनों की व्यवस्था कैसे करनी है समझाती है। नंद सुंदरी से कहता है कि संभव है उतने लोग भी न आए जितनों के आने की हम आशा करते हैं। अभी सोमदत्त और विशाख देव के यहाँ मैं स्वयं होकर आया था। नंद कहता है कि मैं देवी यशोधरा से मिलने भी गया था। कल से वे भवन में नहीं रहेगी, बाहर भिक्षुणियों के शिविर में चली जाएगी। वे चाहती थी कि आज भवन में अंतिम बार अपने सब बांधवों से मिल ले, कि वो चाह रही थी कि आज अंतिम बार अपने महल के जितने भी बंधु बांधव है वो सबसे मिल ले। कल से वो यहाँ से बाहर भिक्षुणियों के आश्रम में रहेगी, क्योंकि कल यशोधरा है वो भगवान बुद्ध से दीक्षा प्राप्त करके भिक्षुणी बन जाएगी। श्वेतांग के आने पर वह उसे बताती है कि श्यामांग का अपराध मैंने क्षमा कर दिया है। आभ्यंतर भाग में कर्मचारियों की जो कक्ष है उन्हीं में से एक में उसे रखा जा सकता है। इस तरह अलका को उसकी देखभाल में भी सुविधा रहेगी। वह अपने प्रधान कर्मचारी श्वेतांग से कहता है कि श्यामांग को अंधकूप में न उतार कर और उसे यहीं किसी कमरे में रख देना, बीच के भाग के कमरों में, जिससे कि अलका भी उसकी देखरेख कर सके। उसकी तबीयत खराब थी। आर्य मैत्रेय उस दिन का पहला और एकमात्र अतिथि था। काम उत्सव जो प्रारंभ किया गया था उसमें एकमात्र अतिथि मात्र नंद का मित्र मैत्रेय आया था। सुंदरी यह सुनकर स्तब्ध रह जाती है। नंद मैत्रेय से अन्य लोगों के न आने का कारण पूछता है। मैत्रेय बताता है कि वह जिन जिन लोगों से मिला है उन सब ने यहाँ आने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। कुमार को इस बात का पता था क्योंकि उनमें से कई लोगों ने उस आशय का संदेश भिजवा दिया था। मैत्रेय कहता है कि मैं दिन भर सोचता रहा कि आपसे कहूं, परंतु कह नहीं पाया कि काम उत्सव का आयोजन यदि आज के स्थान पर कल रखा जा सकता तो शायद
आप जिन अतिथियों को बुलाना चाह रहे हो वो सभी आ सकते थे। यह सुनकर सुंदरी को क्रोध आ जाता है। वह तमक्कर कहती है, कामोत्सव कामना का उत्सव है, मैं अपनी आज की कामना कल के लिए टाल दूं क्यों? मेरी कामना अंतर की है, बाहर का आयोजन उसके लिए उतना महत्व नहीं रखता जितना कुछ लोग समझ रहे हैं, यानी कि जो नहीं आने वाले समझ रहे थे। किसी का कोई षड्यंत्र मुझे अव्यवस्थित नहीं कर सकता। आर्य मैत्रेय यदि जाना चाहते हैं तो जाने दीजिए। मैत्रेय चला जाता है और नंद थका सा चबूतरे पर बैठ जाता है। इस प्रकार यहाँ प्रथम अंक देखा हमने दोस्तों, और ये ऐसा एक अंक है जैसा कि हमने देखा दोस्तों, एक ही जगह एक ही कक्ष में लगभग ये स्टार्ट होता है और वहीं लगभग पूरा होने का है। दूसरा अंक 3 अंकों में विभाजित ये पूरा नाटक है दोस्तों। प्रथम अंक हम पढ़ चुके हैं। दूसरे अंक में भी रानी सुंदरी का ही कक्ष है, वही कमरा है। समय रात्रि का अंतिम प्रहर, सुंदरी झूले में सोई है और नंद अस्थिर भाव से कक्ष में टहल रहा था या रहा है। नेपथ्य से श्यामांग का ज्वर प्रलाप सुनाई दे रहा है। श्यामांग जो कि दूसरा कर्मचारी था, वो बीमार है और अपनी बीमारी की वजह से वो बार बार रात में चिल्लाता है। कक्ष में अंधेरा होने के कारण नंद अलका को दीपक जलाने के लिए अग्नि काष्ठ लाकर देने को कहता है। दीपक जलने पर कक्ष की अव्यवस्था की ओर उसका ध्यान जाता है। नंद का सोने से पहले सुंदरी के मन में कितना विक्षोभ था। पहले दिन भर उत्साह की थकान, फिर अतिथियों के नए आने की निराशा। इसी समय सुंदरी हल्की सी अंगड़ाई लेकर आंखें खोल देती है। सुंदरी नंद से पूछती है कि इतने दास दासियों के होते हुए भी आपने दीपक क्यों जलाए? नंद इसका कारण बताता है कि वह नहीं चाहता कि कोई भी इस समय यहाँ की अव्यवस्था को देखे। इसके लिए सुंदरी कहती है कि हमारे अंतरंग जीवन को लेकर उन्हें कुछ भी सोचने का अधिकार नहीं है। सुंदरी रात के अपने व्यवहार के प्रति खेद व्यक्त करती है। नंद उसे कहता है कि वे व्यर्थ ही अपने मन में खेद ला रही है। उस स्थिति में यदि मैं होता तो शायद मैं भी वैसा ही व्यवहार करता। रात जब अधिक अतिथि ने आने पर सुंदरी नाराज हो जाती है तो अपने उस व्यवहार को वो यहाँ प्रकट करती है। प्रातःकाल होने पर सुंदरी अलका को बुलाकर प्रसाधन करवाना चाहती है, वो सजना संवरना चाहती है और नंद को कुछ देर के लिए बाहर जाने के लिए कहती है। अलका श्यामांग के लिए कबीरा से दवाई लेने गई है। श्यामांग जो कि बीमार था, अलका उसकी प्रेमिका, इसलिए उसकी रक्षार्थ वो उसके लिए कबीरा से दवाई लेने गई। उसके स्थान पर निहारिका नामक दासी आती है, लेकिन सुंदरी निहारिका को लौटा देती है और नंद को अपने पास बुलाकर प्रसाधन में सहयोग करने को कहती है। नंद से ही कहती कि आप ही मेरी सहयोग करें और मैं मेरा सौंदर्य निखार लेती हूँ या मेरा प्रसाधन कर लेती हूँ। साथ ही निवेदन करती है कि आप कहती है कि आप दिन भर प्रसन्न रहेंगे और मृग की बात नहीं सोचेंगे। जिस मृग के विषय में आप बार बार सोचते हैं और चिंतित हो जाते हैं उसका विचार भी नहीं आएगा। आज दिन भर कहीं नहीं जाना होगा, आखेट के लिए भी नहीं, आप शिकार करने भी नहीं जाओगे। सुंदरी नंद से कहती है कि लोग कहते हैं कि आपका विवाह एक यक्षिणी से हुआ है जो हर समय आपको अपने जादू से चलाती है। नंद उससे कहता है यक्षिणी हो या नहीं मैं नहीं कह सकता, परंतु मानवी तुम नहीं हो, लेकिन तुम मानव हो ऐसा मैं नहीं मानता। ऐसा रूप मानवी का नहीं होता। सुंदरी की सुंदरता के विषय में यहां नंद कहता है। सुंदरी अपना विशेषक बनाना ही चाहती है कि इसी समय नेपथ्य से समेत स्वर में धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि ऐसे स्वर सुनाई देता है। नंद का भाव अंतर्मुख हो जाता है, दर्पण हिल जाता है। सुंदरी अपने को सहजकर पुनः विशेषक बनाने का प्रयत्न करती है। नंद की सास से दर्पण के धुंधला होने का आरोप लगाकर वह दर्पण रख देने का आदेश देती है। इसी समय भिक्षुणियों का संवेत स्वर सुनकर नंद का ध्यान भंग होता है और उसके हाथ से दर्पण गिरकर टूट जाता है। यहां नंद की अस्थिर मनोवृत्ति को बताया है दोस्तों।
सुंदरी नंद से कहती कि आप अपने कक्ष में चले जाएं, मैं कुछ देर एकांत में रहना चाहूंगी। सुंदरी नंद से जानना चाहती है कि उस समय जब दर्पण टूटा तब आप यह सोच रहे थे कि भिक्षुओं की टोली में भिक्षुणी यशोधरा भी होगी, वह आपसे भिक्षा लेने के लिए ही इस द्वार पर रुकी होगी। सुंदरी टूटे दर्पण में अपने को देखती है। नंद उसका श्रृंगार करने को होता है। उसी समय हवा से किवाड़ खुल जाते हैं और डरे हुए कबूतरों की आवाज सुनाई देती है। इसी समय अलका वहां अव्यवस्थित भाव से सामने के द्वार से दौड़ती हुई आती है और आकर वह बताती है, अलका बताती है कि बाहर से आते समय उसने आंगन के द्वार पर एक भिक्षु मूर्ति को भिक्षा के लिए खड़े देखा। उसने 2 बार याचना की, फिर सहसा लौट पड़ी। तभी मैंने उसे उजाले में देखा कि वह कोई और नहीं स्वयं गौतम बुद्ध है, कि स्वयं भगवान बुद्ध यहाँ नंद के दरवाजे पर भिक्षा के लिए आए। 2 बार उन्होंने भिक्षा के लिए आवाज लगाई, लेकिन जब कोई भिक्षा लेकर नहीं आता है तो वो वहां अपने उस आए हुए स्थान पे ऊपर के गवाक्ष अर्थात रोशनदान आदि या खिड़की को देखकर वापस लौट जाते हैं। मैं सूचना देने के लिए यहाँ चली आई। 2 बार भिक्षा के लिए याचना करने पर भी कोई उनके पात्र में भिक्षा डालने नहीं आया तो वे पल भर आंखें उठाकर इस गवाक्ष की ओर देखते रहे, फिर सहसा लौट पड़े। सुंदरी ने उससे कहा कि कोई द्वार तक आकर लौट गया तो उसके पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है, जाकर विश्राम कर। मैंने सुना है कि तू रात भर सोई नहीं और जो श्यामांग है उसकी सेवा में लगी रही। अलका के जाने के बाद सुंदरी पुनः नंद से अपना प्रसाधन करने को कहती है। नंद अव्यवस्थित है। वह सुंदरी से कहता है कि मुझे एक बार जाकर बुद्ध से अपने इस प्रमाद, अपनी इस गलती के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। सुंदरी श्रृंगार कोष्ठ की ओर बढ़ती है। नंद उससे वहां से जाकर शीघ्र आगमन की बात करता है। सुंदरी कहती है कि वह प्रतीक्षा करेगी। वह जाते हुए नंद को अपने माथे पर कोई ग्रह अंकित करने को कहती है। नंद उसके माथे पर एक बिंदु अंकित कर कहता है कि यह सूर्य ग्रह है। सुंदरी कहती है कि शेष सूर्य का जो परिवार है आप लौटकर अंकित करेंगे, तब तक मैं इस बिंदु को सूखने नहीं दूंगी। यदि आप देर से आए तो रात भर जागने का आपको दंड दूंगी। सोना चाहेंगे तो फूलों से कान सहलाकर जगा दूंगी। इस तरह सुंदरी नंद से कहती है। नंद यह कहते हुए कि मुझे सदा वही करना है जो तुम चाहोगी और वैसे ही करना जैसे तुम चाहोगी, कहते हुए बाहर चला जाता है। और इधर सुंदरी कहती है कि हाँ, क्योंकि बहुत कुछ है जो अपने विषय में आप नहीं जानते, केवल मैं जानती हूं। इतना कहते कहते वह सामने के द्वार से गवाक्ष के पास चली जाती है, खिड़की के पास जाकर। और वह क्या करती है ये अपने तीसरे अंक में पढ़ेंगे दोस्तों। तो 3 अंकों का ये नाटक है, 2 अंक हम पढ़ चुके हैं, अब तीसरा अंक यहां से आरंभ होता है। ये अंक वही सुंदरी का कक्ष है। अगली रात रानी सुंदरी का वही कक्ष जहां 2 अंक हुए थे। कक्ष में सब कुछ व्यवस्थित है आज, फिर भी एक सूनेपन का आभास होता है। जो उत्सव है वो कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ व्यवस्थित है। सुंदरी और अलका उद्यान में ताल के पास से आ रही है। ताल में राजहंस नहीं है, वे स्वयं उड़कर चले गए या कोई ताल से उन्हें चुरा ले गया, यही उनकी वार्तालाप का विषय है। और वह कहती कि ऐसा साहस कौन कर सकता है, और यदि वे स्वेच्छा से गए हैं तो वे इतने दिनों से ताल में थे, उसका अभ्यास, उसका आकर्षण क्या इतनी आसानी से छूट सकता था। इस तरह वह अलका से वार्तालाप कर रही है सुंदरी कि इतने दिनों से वो हंस उस अपने तालाब में थे, कमल ताल में थे, उसे छोड़कर कैसे चले गए, या उन्हें किसी ने चुरा लिया है। नंद दिन में कुछ समय के लिए बुद्ध के पास हो आने के लिए कहकर गए थे, लेकिन रात का पहला पहर बीत जाने पर भी वे नहीं आए। अलका उनको खोजने के लिए नदी तट पर किसी को भेजना चाहती है, लेकिन सुंदरी का विचार है कि उन्हें खोजने के लिए किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। उन्हें लौटकर आना है तो वे अपने घर में आएंगे, और नहीं आना है तो वो शायद नहीं आएंगे। अलका बीच में कहती है कि इधर समय पर न आने का संकोच भी हो सकता है। आपसे वो कुछ देर में आने के लिए कहकर गए और जब समय पर न आए तो शायद वो संकोच की वजह से नहीं आए हो।
अथवा वे इधर से ही आर्य मैत्रेय के साथ आखेट पर निकल गए हो। अलका के आग्रह से सुंदरी झूले पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। सुंदरी को सोया देखकर अलका निहारिका को आवाज देती है और उससे पूछती है कि श्वेतांग अभी लौटकर आया या अथवा नहीं, कि महाराज का पता करने के लिए जो श्वेतांग गया था वो वापस आया है या नहीं आया है। इस पर आगे अलका उससे श्वेतांग अलका को बताता है कि उसकी नंद से भेंट हुई। वे तथागत यानी बुद्ध के आश्रम से बहुत पहले ही अकेले चले गए। किस और गए हैं यह ठीक पता नहीं चला है। अलका के यह पूछने पर कि नंद गौतम बुद्ध के पास कितनी देर रहे और वहां उन्हें इतना समय क्यों लगा, श्वेतांग बताता है कि जिस समय कुमार वहां पहुंचे तथागत अनेक लोगों से घिरे हुए थे। काफी देर तक वे उनसे या उनके पास ही नहीं जा पाए और उठने को हुए तो उठने का साहस नहीं कर सके। अंत में पास आने का अवसर मिला तो उन्होंने तथागत को प्रणाम किया और अपने यहाँ आतिथ्य स्वीकार करने को कहा। तथागत से उत्तर न पाकर कुमार इतने अव्यवस्थित हुए कि वे उनसे बिना कहे चुपचाप लौटकर आने लगे। तब तथागत ने कुमार को अपने पीछे आने को कहा और बिहार में चले गए। जैसे ही वो अपने आश्रम में अंदर गए फिर क्या हुआ आगे के लिए श्वेतांग बताता है। वहां तथागत ने उन्हें धर्म का उपदेश देकर भिक्षु आनंद से कहा कि वह उन्हें दीक्षित कर दे। कुमार के विरोध करने पर भी उन पर कामाशक्त होने का आरोप लगाया गया। कुमार के केस कटते रहे और उस समय तथागत उन्हें योग और अभोग, कामना और अकामना के संबंध में कितना कुछ बतलाते रहे। दीक्षा के बाद तथागत ने अपना भिक्षा पात्र उनके हाथ में देना चाहा तो कुमार ने वह पात्र अस्वीकार कर दिया और बिना तथागत को प्रणाम किए बिहार से निकल आए। उसके बाद उन्हें घने जंगल की ओर जाते देखा गया। श्वेतांग कुमार के विषय में अधिक जानने के विचार से आर्य मैत्रेय को खोजने का प्रयत्न करता है, लेकिन पता चला कि आर्य मैत्रेय भी आज दीक्षित हो गए, कि उन्होंने भी भगवान बुद्ध से दीक्षा प्राप्त करके और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, ये पता चलता है। लेकिन श्वेतांग चाहता है कि वह कुछ सैनिकों के साथ वन में जाए और वहां कुमार की खोज करे। इस कार्य में सुंदरी की सहमति आवश्यक है, क्योंकि वन में कोई भी अहितकारी बात हो सकती है। वह श्वेतांग को बाहर भेजकर सुंदरी को देखती है। अलका सुंदरी को जगाने का प्रयास ही कर रही थी कि इसी समय नंद कक्ष में प्रवेश करता है। नंद भी वापस आ जाते हैं। उसका सिर मुंडा है तथा शरीर क्षत विक्षत है। नंद अलका को कक्ष से बाहर जाने को कहता है, क्योंकि उसके साथ एक अभ्यागत भी है, यानी नंद अकेले नहीं थे, उनके साथ कोई और भी आया हुआ था। जब अलका को बाहर जाने के लिए नंद कहते हैं, उसके बाद दोस्तों क्या होता है, उसके बाद अलका के जाने के बाद वह भिक्षु आनंद को कक्ष में बुला लेता है। यानी नंद के साथ उस समय भिक्षु आनंद आए हुए थे। नंद उससे कहता है कि यह मेरा घर है, मेरी पत्नी का कक्ष, वह है मेरी पत्नी सुंदरी। भिक्षु स्थान और कक्ष की सुंदरता को स्वीकारता है। भिक्षु उसे बताता है कि वन में तुमने व्याघ्र से युद्ध किया, बाघ से लड़े, जिससे तुम छत बिछत हो गए हो। भिक्षु बिहार से लेकर यहाँ तक द्रुम छाया की तरह मेरे साथ रहे हो, कि तुम छाया की तरह क्या मेरा पीछा करते रहे। शायद तुम्हारे मन में यह आशा रही कि मैं कहीं और कहीं भी जाऊं, लौटकर अपने घर नहीं आऊंगा। यानी कि जो भिक्षु है वो आनंद है, वो ये सब कह रहा है नंद से कि नंद कह रहा है आनंद से कि शायद तुम ये सोच रहे थे कि मैं अपने घर नहीं आऊंगा चाहे कहीं भी जाऊं। घर देखने की इच्छा भी शायद तुमने इसलिए प्रकट की थी कि सोचते थे कि तुम्हें लेकर यहां आने में मुझे संकोच होगा, परंतु देख रहे हो मेरे में कहीं संकोच नहीं है। भिक्षु आनंद उसे बताता है कि तथागत को तुम्हारी इच्छाओं का अनुमान था। वे देख रहे थे कि तुम्हारा मन अशांत है, इसलिए मैं उसी समय से छाया की तरह तुम्हारे साथ हूं। नंद कहता है, भिक्षु तुमने उनके आदेश से मेरे केस काट दिए। भाई के सम्मान के कारण मैंने बलपूर्वक विरोध नहीं किया। सोचता था कि मेरी आंखों में देखकर वह जान ही जाएंगे
उन्होंने जानबूझकर भी नहीं जानना चाहा था, तो उनका दिया भिक्षा पात्र हाथ में ने लेकर मैं अपना उत्तर उन्हें दे आया था। आनंद कहता है कि वे जानते हैं कि तुम्हारा कोई भी उत्तर तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक मन की व्याकुलता शांत नहीं हो जाती। तुम अपनी दिशा खोज रहे हो, यह व्याकुलता ही वास्तविक आरंभ है। आनंद कहता है कि तुम्हारे पास कक्ष है, उद्यान, सब कुछ है, घर नहीं है। नंद से कहता है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे लिए अभी भी तुम्हारा कोई घर नहीं है। तुम्हारी आत्मा अभी भी विचलित है। घर जिसमें तुम्हारी आत्मा को विश्राम मिल सके। मुझे विलंब हो रहा है, अब मैं चलूंगा, ऐसा कहकर और आनंद वहां से चले जाते हैं। आनंद के जाते ही नंद कहता है, जाओ भिक्षु, मैं तुम्हें नहीं रोकना चाहूंगा। आनंद कहता है, मुझे रोकने का तो प्रश्न ही नहीं है नंद। जिसे तुमने रोक रखा है वह व्यक्ति कोई दूसरा ही है। नंद मन ही मन विचार करता है कि कौन है वह व्यक्ति दूसरा जिसे मैंने रोक रखा है। यहाँ भिक्षु आनंद संकेत उसकी आत्मा के लिए ही देते हैं, स्वयं के लिए ही देते हैं। नंद झूले के पास रुककर पल भर सुंदरी की ओर देखता रहता है। वह सोच रहा है कि मैं तुम्हें शीघ्र लौटने के लिए कह गया था, नहीं लौट सका। तथागत के पास से उठते ही उस मृग को देखने की प्रबल कामना हुई कि मैं अपने को रोक नहीं सका। उसी समय वहां बाघ का मेरे ऊपर आक्रमण होता है। आत्मरक्षा और आत्मविनाश, इन दोनों स्थितियों में एक साथ जिया। सोचते हुए वह टूटे दर्पण के सामने क्षण भर रुककर अपना प्रतिबिंब देखना चाहता है। वह सुंदरी का विशेषक गीला करने के लिए जैसे ही हाथ लगाता है, सुंदरी की आंख खुल जाती है और वह पूछती कि यहाँ कौन कौन है। अलका कहती है कि आप हैं, मैं हूं। श्वेतांग है। सुंदरी पूछती है, और कोई नहीं, कोई बाहर का व्यक्ति। सुंदरी कहती है कि अभी अभी मैंने एक असंगत विचित्र आकृति को देखा है, जिसका सिर एक भिक्षु का और शेष शरीर एक आहत योद्धा का। सोने से पहले मन स्वस्थ नहीं था, शायद इसलिए भ्रम हुआ हो, ऐसा सुंदरी कहती है। लेकिन अंत में नंद की उपस्थिति प्रकट हो जाती है। नंद को वहां देखकर वह अलका और श्वेतांग को जाने के लिए कहती है। इस समय वह अपने कक्ष में बिल्कुल अकेली रहना चाहती है। नंद उसे आप बीती सुनाता है। वह सुंदरी से बहुत कुछ कहना चाहता है जो आज तक नहीं कह पाया। सुंदरी कहती है कि उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप जो कहना चाहते उसे मैं जानती रही हूं। जितने साधारण और लोग हैं उतने ही साधारण आप भी हैं। नंद के पास सुंदरी को कहने के लिए और कुछ नहीं है। नंद असहायता की चरम सीमा पर आकर सुंदरी की बाह को अपने हाथ से कस लेता है और सुंदरी एक झटके से उसका हाथ अपनी बाहों से अलग कर देती है और कहती है कि आज तक तुमने कितने बिंदु खोजे हैं।